ठीक है भाई। तो आज हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है भाई, देखो कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप 2 है उसमें जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, अनलाइकली। अनलाइकली मतलब ऐसा नहीं हो सकता, अनलाइकली समझते हो, असंभावित, जो ना हो पाया हो। और लाइकली क्या होती है, टाइप 1 जो था संभावित, जो हो सके। इतना तो क्लियर है ना। जैसे अब आप कह रहे हो किसी से, यार काश के मैं उस टाइम पे तेरे पास होता तो तुझे बचा लेता, तो इसका मतलब आप उसको बचा पाए, ऐसा नहीं हो पाया ना। तो इसमें जो चीजें आती है इस तरह से आती है कि अगर ऐसा होता तो ये होता। जैसे आपने कहा कि काश के मैं एक चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, तो आप तो नहीं हो सकते चिड़िया, तो ये क्या है, अनलाइकली कंडीशन है ना। अब जैसे मान लो आपका दोस्त है, उसने मेहनत की, वो फेल हो गया, अब वो कह रहा है काश के मैं एक दिन पहले पढ़ लिया होता तो पास हो गया होता, तो पढ़ा वो नहीं ना, वो पास हुआ। तो जो दोनों ही जो सेंटेंस होंगे वो दोनों ही हो नहीं पाते। ये नहीं हुआ इसलिए दूसरा वाला भी नहीं हो पाया। अनलाइकली का मतलब ये होता है जो नहीं हो पाया। आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रखेगा, नोट बाद में कर लेना। आपको कंजंक्शन मिलेगा, पहला वाला आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट, और वो भी कैसा, प्लूरल। अब पास्ट इंडेफिनिट प्लूरल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना इसको। और दूसरा वाला वुड या कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। जो टाइप बनता है उसमें आप विल, कैन, शैल या मे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, पर ज्यादा क्या चलता है, विल। ऐसे यहां पे उसका जब पास्ट होगा तो वुड, कुड, शुड, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, पर ज्यादा क्या चलता है, वुड। याद रहेगी बात। तो आप इतना समझे, पास्ट इंडेफिनिट और यहां पे वुड। ठीक, आगे देखिए। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पहले यह समझना जरूरी है भाई। देखो पास्ट इंडेफिनिट में अगर मैं एक्टिव की बात करूं, एक्टिव का मतलब जब काम कौन करता है, सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म मिलेगी, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। अगर पैसिव हुआ, पैसिव का मतलब सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, काम किस पे होगा, सब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो भाई साहब आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ वर लिखा और डब्बे में बंद और कर दिया है। इसी का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट प्लूरल। बात समझ में आ रही है। इसमें वॉज नहीं आता, वजह समझ लो, क्योंकि ये कंडीशन हाइपोथेटिकल है, हकीकत नहीं है। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि कल मैं खाना खा रहा था, तो आई वॉज टेकिंग फूड यस्टरडे, ये हकीकत है या ऐसे ही कोरी कल्पना है, हकीकत है ना, लाइकली है ना, ये अनलाइकली तो नहीं है ना बात। अब कोई तुमसे कहे काश के मैं कल आसमान में उड़ रहा होता तो आज कहीं और होता, अमेरिका पहुंच गया होता, तो ये कैसी कंडीशन है, ये बात कैसी है, अनलाइकली है ना, हाइपोथेटिकल, यानी ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ क्या आएगा, वर। क्यों, क्योंकि जो भी बात बोली जाएगी ना इसके साथ, वो पास्ट की ऐसी बात होगी जो हकीकत नहीं है, जिसका दूर दूर से हकीकत से कोई सामना मतलब रिश्ता नहीं है। सुना है ना, भूत के नाटक आते हैं तो बोल देते हैं उसमें ये हकीकत नहीं है, काल्पनिक है। तो ये सब भी क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, इसीलिए आता है। आगे देखो, अगर मैं बात करूं नो वर्ब स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का, तो या तो आपको मिलेगा हेड के साथ नाउन, हिंदी निकलती है रखना। जैसे काश अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड कार, यानी हेड के साथ नाउन क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। ध्यान रखना, परफेक्ट नहीं होता भाई। पास्ट का परफेक्ट तब होता है जब हेड के बाद क्या हो, क्या हो, अरे थर्ड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म थोड़ी है, इतना कंफ्यूज क्यों होते हो, है ना। या फिर अगर आपको सब्जेक्ट के बाद वर मिले और आगे नाउन या एडजेक्टिव मिल जाए तो हिंदी निकलती है होना, तब भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ध्यान रखना, मैं भी मानता हूं बाज बार कॉन्टिन्यूअस में आते हैं पास्ट के में, पर तब आईएनजी आ रही होती है, यहाँ आईएनजी तो नहीं है ना। अब एक सवाल फिर होगा तुम्हारा, तो बाज क्यों नहीं लगा रहे, फिर वही जवाब, हाइपोथेटिकल बात है ना। अब कोई तुमसे कह रहा है काश के मैं उस वक्त उस जगह पे होता तो तेरी मदद कर देता, तो आप थे उस वक्त उस जगह पे, तो ये बात कैसी है, हाइपोथेटिकल या अनलाइकली, इसलिए वर आता है, वॉज नहीं आता। और इसी को बोलते हैं जब वाज के साथ वर आ जाए, वाज की जगह वर आ जाए, उसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट प्लूरल। और यही एक कंडीशन है, जनरली आपने सुना होगा कि भाई हर कोई जानता है, बच्चा पढ़ता भी है, कि जितने भी सिंगुलर्स होते हैं, ही, शी, इट और आई, इन सबके साथ क्या चलता है, वॉज। लेकिन यहां पर जितने भी सिंगुलर सबके साथ क्या आता है, वर। वजह तो समझ ही रहे होंगे क्या वजह है, क्योंकि सारी बातें हकीकत नहीं होती ना, ये सब क्या होता है, कल्पनाएं होती है ना। अच्छा इधर देख लो, इसके साथ कंजंक्शन कैसे आते हैं, इफ, इन केस, सपोज, प्रोवाइडेड, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, आई विश और आई वुड, इस तरह के कंजंक्शंस आते हैं। इन सब का मतलब क्या निकलता है, अगर, यदि या काश। जनरली ऊपर वालों का अगर निकलता है, नीचे वालों का काश निकलता है, याद रहेगी। अब देखिए इसके सेंटेंस में क्या स्टॉप समझिए। तो अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिए आपको समझाने के लिए। पहला एग्जांपल है, यदि बारिश होती तो तुम भीग जाते।
अब यदि बारिश होती, मतलब यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ना तो ये हुआ ना वो हुआ, तो दोनों ही चीजें क्या है, अनलाइकली या काल्पनिक, इमेजिनरी। तो आगे देखिए भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर बारिश होती, बारिश का होना, किसी काम का होना, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इफ, कंजंक्शन इफ, सब्जेक्ट इट, और वर्ब की क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म। अरे हाया ना, कोई भी काम होना है करने के लिए सेकंड फॉर्म आती है ना, और बारिश का सब्जेक्ट इट जाता है, बारिश आदि तूफान इनका, ठीक है, ध्यान रखना, टाइम वगैरह के लिए भी इट जाता है। तो इफ इट रेन यू वुड गेट वेट, तो तुम भीग जाते। आगे देखिए, यदि मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें जरूर देता, मतलब इसमें कार नहीं थी और ना ये दे पाया, इसी को बोलते हैं अनलाइकली। अब यहां समझिए, यहां पे बात है पास होने की, तो कोई चीज पास रखने की या होने की बात हो पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या लगाते हैं, हेड के बाद नाउन। अभी बताया भाई, तो इफ आई हैड अ कार आई वुड गिव इट टू यू, ठीक है। आगे आइए, काश की मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ये भी अनलाइकली है, तो क्या बनेगा, काश की इंग्लिश वुड दैट, आई वुड, आई विश, इफ ओनली वगैरह वगैरह जो लिखा है कुछ भी बन सकती है, मैंने वुड दैट लगा दी, वो भी ठीक है। तो वुड दैट आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। समझने वाली बात यह कि आई के साथ तो वाज आता है, आपने वर कैसे लगाया, और अभी भी बताया, देखो रखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है हेड के साथ नाउन, और कुछ होने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव, पर यहां पर सिर्फ वर ही आएगा, इसी को तो बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट प्लूरल। क्यों, क्योंकि अगर आप वाज लगा दोगे बात हकीकत हो जाएगी, तो हकीकत नहीं है ना, हाइपोथेटिकल बात है, अनलाइकली बात है, इमेजिनरी है, कल्पना है, हकीकत में तो नहीं हो ना तुम वर्ड, ठीक है ना, तो इसीलिए वर आ रहा है। इफ आई वर, इफ वुड दैट बोल दो, इफ बोल दो, आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब समझने वाली बात एक और है भाई, कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो आप जानते हो, दूसरी वाली क्लॉज पहले, पहली वाली बाद में, तो होगा क्या, आई वुड फ्लाई इन द स्काई यहां पे आ गया, और वुड दैट आई वर अ बर्ड इधर आ गया, इससे क्या हुआ, कोमा चला गया, जो तो की इंग्लिश कॉमा लगा रहे थे ना, वह कंजंक्शन आ गया। और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट होता है इनवर्जन, इसमें आप इनवर्जन भी कर सकते हैं। इनवर्जन का मतलब है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना, यानी यहां पे जो आपका पॉइंट था ना, वुड दैट आई वर अ बर्ड, तो इसमें वर्ब कौन है, वर है ना, तो वर्ब को आप बाहर भी निकाल सकते हो, तो जब वर आपने बाहर निकाल दिया तो बाकी सब तो अंदर रहेगा, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, बस कंजंक्शन खत्म हो जाता है। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब है उसकी बाहर निकाल दोगे, स्पेशली इस केस में, तो कंजंक्शन खत्म हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्जन। आज के लिए इतना ही है।